रूस के मून मिशन को बड़ा झटका लगा है। चांद पर रूस की पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं क्योंकि उसका अंतरिक्ष यान लूना 25 क्रैश हो गया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस ने रविवार को इस बात की आधिकारिक पुष्टि की। लूना 25 की सोमवार को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तैयारी थी। रूसी एजेंसी की तरफ से बताया गया है कि लूना 25 प्रपोल्शन मैनूवर के समय चंद्रमा की सतह से टकरा गया था, जिसकी वजह से वह हादसे का शिकार हो गया। दुनिया भर के वैज्ञानिकों में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि आखिर लूना 25 के साथ आखिरी पलों ऐसा क्या हुआ होगा। रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस की तरफ से बताया गया है कि लूना 25 से कल संपर्क साधने में परेशानी हुई थी। इसके बाद उससे संपर्क करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि लूना 25 असली पैरामीटर से अलग चला गया था। इसके साथ ही वह तय कक्षा की जगह दूसरी कक्षा में चला गया था, जहां पर उसे नहीं जाना चाहिए था। इसके कारण वह सीधे चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि लूना 25 नियंत्रण से बाहर हो गया और ऐसी समस्या में फंस गया था जिसके कारणों का पता नहीं चल सका है। 47 सालों में लूना 25 रूस का पहला मून मिशन था। इसको चंद्रमा के सबसे कठिन दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भेजा गया था। संपर्क टूटने की वजह से यह मानव रहित अंतरिक्ष यान लैंडिंग में सफल नहीं हो पाया। साल 1976 के बाद लॉन्च होने वाला यह मिशन रूस के लिए बेहद अहम था। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस ने पहला लूनर मिशन लॉन्च किया था। फ्रांस के अंतरिक्ष विज्ञानी और उल्कापिंडों पर शोध करने वाले फ्रैंक मार्चिस के मुताबिक एक सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से लूना 25 क्रैश हो गया। इस गड़बड़ी से लूना ग्लोब लैंडर तबाह हो गया। फ्रैंक मार्चिस के मुताबिक निर्णायक कक्षा समायोजन के समय अप्रत्याशित लंबे इंजन के ओवरफायर की वजह से चंद्रमा पर क्रैश हो गया। तकनीकी खामी के बाद करीब 10 घंटे तक लूना 25 से संपर्क नहीं किया जा सका। लूना 25 एक छोटी कार के आकार का रोबोट था। इसने सोयुज रॉकेट के जरिए उड़ान भरी थी। वह बुधवार को ही चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर लिया था। इसकी सोमवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की तैयारी थी। भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले चांद पर रूस का लूना 25 उतरने वाला था। वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव बेहद अहम है। माना जाता है कि स्थायी रूप से छाया वाले ध्रुवीय क्रेटरों में पानी हो सकता है। दोस्तों, बीते 4 सालों का अगर रिकॉर्ड में करीब 4 देश ऐसे हैं जो चांद पर उतरने में असफलता का सामना कर चुके हैं। खास बात यह है, इनमें एकमात्र भारत ही है जिसने चंद्रयान 2 के असफल होने के बाद चांद पर वापसी की हिम्मत जुटाई है। कोशिश करने वाले देशों में भारत चंद्रयान 2, इजराइल, बेरेशीट, जापान, हकूतो आर और रूस लूना 25 का नाम इन 4 देशों में शामिल है, जहाँ निजी स्पेस एजेंसियाँ या सरकारें चांद पर पहुँचने की कोशिश कर चुकी हैं। इन सभी को मिशन में असफलता ही हाथ लगी। दिलचस्प बात यह है कि हर बार यान लैंडिंग यानी अंतिम प्रक्रिया के दौरान ही फेल हुए और चांद की सतह पर क्रैश हो गए। दोस्तों, रूस ने 47 वर्षों के बाद अपना लूना 25 मिशन लॉन्च किया था, जो फेल हो गया है। रूस के लिए यह एक साख का सवाल था क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ते हुए रूस ने यह मिशन लॉन्च किया था। रूस चाहता था कि इस मिशन को लॉन्च करके वह दुनिया को अपनी स्पेस एजेंसी की काबिलियत दिखा दे। रूसी लैंडर से एक ग्लिच के बाद संपर्क टूट गया। दोस्तों, लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 से काफ़ी हल्का था। लूना 25 का वजन लगभग 1750 केजी था, जबकि चंद्रयान 3 का वजन 3800 केजी था। इन दोनों के बजट में भी काफ़ी अंतर है। चंद्रयान 3 का बजट 615 करोड़ था, वहीं लूना 25 के बजट का आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसकी लागत 1600 करोड़ रुपये है। रूस का मिशन करीब 47 साल बाद शुरू हुआ था। रूस ने अपने लूनर मिशन को लेकर कोई शोर शराबा नहीं किया। अचानक रूस के इस मिशन से जुड़ी खबरें सामने आने लगी थी। लूना 25 सीधे ही चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया। वहीं चंद्रयान 3 को ज़्यादा घुमावदार रास्ता अपनाना पड़ रहा है। लूना 25 मिशन की योजना 1 साल के लिए बनाई गई थी। यह 21 अगस्त को चांद पर उतरता। चंद्रयान 3 को 23 अगस्त की शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। चांद की सतह पर उतरने के बाद सिर्फ 14 दिनों के अंदर के लिए चंद्र सतह पर रहेगा। इस बात की पुष्टि इसरो संगठन ने की है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।